वंदे मातरम साथियों, आज अपन वोकेब के अगले टॉपिक पे जिक्र करते हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं उन्हीं का। वैसे मैंने कहा था वोकेब का कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर भी मैटर टच इसलिए होता है क्योंकि कलेक्शन वही रखते हैं जो हर साल पूछा जाता है। आज आपका स्पेलिंग टेस्ट, इनको ढंग से कर लेना, यही सिलेक्शन रोकते हैं और यही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। ग्रामर सबके सही होगी, केवल ग्रामर पे डिपेंड मत रहना। स्पेलिंग टेस्ट या फिर इस टॉपिक का दूसरा नाम है मिस स्पेल्ड। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 मीनिंग देगा वो, 4 मीनिंग में से आपको पूछेगा कि सही कौन सी है। कैसे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। स्पेलिंग टेस्ट हर साल पूछे जाने वाले जो अक्सर आते हैं एग्जाम में वो मैं करवा दूंगा। अब देखना उसको लर्न भी करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पूछ लिया क्या कि 4 मीनिंग है आपकी, आपको मिस स्पेल्ड छांटना है या फिर सही जो स्पेलिंग है वो छांटनी है। एक है आपका फेमिलियर, ए। बी दे दिया मैंने आपको क्या, सी दे दिया, अब स्पेलिंग है फेमिलियर जिसे आप परिचित बोलते हो। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, फैमिली नाम सुना है, FAMILY, फैमिली, इससे बनता है फेमिलियर। तो इसमें कहां तक स्पेलिंग इसकी सेम रहेगी, देखो ये L तक, तो FAMIL यहां तक रहेगी, Y हटेगा, Y की जगह आएगा क्या, IAR। तो सही स्पेलिंग क्या बनेगी, FAMILIAR, फैमिलियर। सही कौन सी है, ए आपका सही आ जाएगा। अक्सर ये गलत होता है लगभग के क्वेश्चन, रीजन ये है कि इस पार्ट पे ध्यान नहीं देते। पहले ही बोल रहा हूं केवल ग्रामर से सिलेक्शन नहीं होगा। वन वर्ड स्पेलिंग टेस्ट जिसे मैंने मिस स्पेल्ड बोला था, PQRS के एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सिलेक्शन करवाएंगे। ग्रामर सबके सही होगी क्योंकि ग्रामर में रूल डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे, लगभग कर लेते हैं। अब देखना आपको वे तो पता चल गया होगा कि क्वेश्चन आता कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं हर साल पूछे गए क्वेश्चन में से करवा रहा हूं। नेक्स्ट जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि क्या एसोसिएशन, आपने वर्ड सुना होगा एसोसिएशन, ASS फिर क्या INATION। ये वर्ड आप बोलोगे सर ये बड़ा सा मीनिंग लिख दिया, हमें पता ही नहीं होता है क्या है। तो साहब इसका मतलब होता है राजनीतिक कारणों से हत्या करना, एसेसिनेशन। अब आपको मीनिंग छांटनी है, ये सही कौन सी है। दूसरी दे दी मैंने क्या, अब आपको स्पेलिंग छांटनी है, इसका मतलब होता है एसेसिनेशन का राजनीतिक कारणों से हत्या करना। अक्सर राजनीतिक में हत्याएं जो होती हैं उसके लिए। तो साहब इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, मैं बता दूं। स्पेलिंग सही है एसेसिनेशन। तो देखो याद करो कि एक गधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, S प्लस एक गधा और ASS यानी गधा होता है ना, गधा प्लस I यानी मैं, और मेरे पीछे पूरा देश को क्या बोलते हैं, नेशन। इसका मतलब होता है क्या, राजनीतिक कारणों से हत्या, राजनीतिक कारणों से हत्या, राजनीतिक कारणों से हत्या। तो देखना S प्लस I प्लस नेशन, गधा, एक और गधा, फिर मैं और मेरे पीछे पूरा देश, गधा। तो क्या S राजनीति में ऐसा ही तो होता है, प्लस S उसके पीछे I यानी मैं, प्लस नेशन यानी पूरा देश, गधा। तो इस ऐसी स्पेलिंग कौन सी है साहब, देखो ASS फिर है आई, फिर है क्या
नेशन, तो कौन सी स्पेलिंग सही होगी? ए। ये है आपकी याद करने की ट्रिक। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे आपको वो पूछ ले, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं फिर भी गलत होते हैं। जैसे यूजुअली नाम सुना होगा आपने, इसका ए दे दिया, ये बी दे दिया, क्या अब यूजुअली का मतलब क्या होता है? प्राय, अक्सर, लगभग। तो सही स्पेलिंग क्या होगी? USUALLY, यूजुअली सही स्पेलिंग होती है ये, जिसका हिंदी मीन्स होता है प्राय या फिर लगभग। पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे आपको पूछ ले क्या, लेफ्टिनेंट, जिसे ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं, ये पूछा गया है, डिफेंस का ही है। लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है साहब? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, क्या जैसे मैंने बोल दिया LIEU, फिर क्या बोल दिया LIEU, फिर बोल दिया TEN, फिर बोल दिया आपका ANT, बी बोल दिया मैंने क्या LIE, फिर बोल दिया TE, LIE, फिर बोल दिया TENANT, सी दे दिया मैंने क्या LIEUTE, फिर बोल दिया ANT, और डी देखो सारे एक से ऑप्शन लग रहे हैं, LIEUTENT। आपको याद कैसे रखना है? लाई यू टेन एंट। ट्रिक क्या है? इसको बोलते हैं क्या? ल्यूटिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट। ल्यूटिनेंट सेना की जो पोस्ट होती है, ल्यूटिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट। इसकी सही स्पेलिंग याद करने की ट्रिक है क्या? LIE, लाई यानी आपने झूठ बोला, लाई यू आप झूठे थे कि 10 चिंटियां हैं, आपने कहा था ना कि 10 एंट है, आप झूठे थे। आप चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पे तो यू को ऐसे ही तो लिखते हो, यू मानी तुम। तो देखो लाई प्लस यू प्लस 10 प्लस एंट, कि आपने कहा कि 10 चिंटियां हैं, तो क्या बोला मैंने? लाई यू, आपने झूठ बोला 10 एंड 10 चिंटियों का। तो स्पेलिंग क्या बनेगी? LIE, देखो LIE, फिर है यू, फिर ये रहा यू, फिर 10 माने 10, 10 एंट यानी चिंटियां, तो ये रहा एंट। तो सही स्पेलिंग लेफ्टिनेंट की क्या होगी? ये वाली, लाई यू 10 एंट, आपने कहा 10 चिंटियां। तो लाई झूठ बोलना, यू मानी तुम, 10 मानी 10, एंट यानी चिंटियां। तो स्पेलिंग याद हो जाएगी कैसे? लाई यू 10 एंट, क्या बनेगा? ल्यूटिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन के अकॉर्डिंग होगा क्या? ल्यूटिनेंट, और अपन क्या करते हैं? लेफ्टिनेंट, है ना। तो स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? लाई यू 10 एंट, आपने झूठा कहा कि 10 चिंटियां, ये पूछा गया। स्पेलिंग टेस्ट पे जोर वो उन्हीं का करवाएंगे जो अक्सर हर साल पूछे जाते हैं, और साथ साथ में ऐसे ट्रिक से याद करवा देंगे। आगे देखना स्पेलिंग टेस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन जो लगभग पूछे जाते हैं। वैसे स्पेलिंग तो देखो हर एक चीज की होती है, जैसे एप्पल की स्पेलिंग दे दूं, फिर 4 स्पेलिंग में से आपको कहूंगी सही कौन सी है। मैंगो की दे दी, फिर 4 पूछूंगा सही कौन सी है। क्यों? ये क्वेश्चन आते थोड़ी है, क्वेश्चन वो जो लगभग हर साल पूछे जाता है, कचरा नहीं, है ना। तो नेक्स्ट देखना अगला क्वेश्चन कि मैं 4 ऑप्शन दूंगा और उनमें से आपको करेक्ट मीनिंग छांटनी है। करेक्ट मीनिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी है। जैसे देखना मैं दे रहा हूं आपको, ये पूछी गई है कमिटी, COMMITTEE, कमेटी की सही स्पेलिंग छांटनी है आपको। COMI, फिर क्या MI, फिर आपको दे दिया मैंने TT, फिर दे दिया मैंने EE, C दे दिया मैंने क्या CO, फिर MMI, फिर दे दिया मैंने आपको TEE,
और डी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, CO M M फिर I फिर T फिर E। अब आप में से किसी को सारी सही लग रही होगी कि सर कंफ्यूज है, नहीं मामला जम रहा, नहीं जम रहा ना, ठीक है। ये पूछी गई मीनिंग है, कमिटी की स्पेलिंग क्या है, जो पूछी गई है। तो देखना ट्रिक कैसे है, ट्रिक है कम मिट्टी, कम, आपको हिंदी में दो एक वर्ड याद है, कम प्लस मिट्टी। इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कम यानी COM, कम। फिर मिट्टी को कैसे लिखोगे, मिट्टी MI फिर TTE। अरे मिट्टी ऐसे ही तो लिखते हैं, MI फिर टे 2 बार तो TT, मिट्टी यही तो होती है। तो क्या बना, कम प्लस मिट्टी, तो क्या बनेगा, वर्ड क्या बनेगा, कमिटी, COMMITTE। कौन सा है, ए आपका सही आंसर। पूछा गया है ये, मिस स्पेल्ड में पूछे गए क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन से। लर्न कैसे करना है, कम मिट्टी, कम यानी COM और मिट्टी यानी MITTE। बाय लॉजिकली याद करवा रहा हूं। आगे जैसे मैंने बोल दिया, देखो आगे स्पेलिंग दे रहा हूं, 4 आपको सही छांटनी है, पूछी गई मीनिंग ही उठा रहे हैं, लगभग इन्हीं में से आता है। जैसे मैंने दे दिया I am, जैसे ए दे दिया, क्या आपको दे दिया, रुकआउट की एक स्पेलिंग होती है ए दे दिया मैंने, ये बी दे दिया मैंने, क्या अब आपको लर्न कैसे करना है, ट्रिक देखिए। ट्रिक ये है, जैसे आपने बोल दिया I am पास एग्जाम, I am, अरे चैटिंग करते हो तब यही तो लिखते हो, I am पास PASS एग्जाम का E, I am पास एग्जाम, एग्जाम का E, तो क्या बना, इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, देखो ये सी स्पेलिंग कौन सी दिख रही है, I am फिर पास फिर है क्या, एग्जाम का ई, ये रही। इसका हिंदी मीन्स होता है रुकआउट या फिर बाधा, पूछी गई मीनिंग है रुकआउट। अगली देखना, ऑप्शन देखना, ऑप्शन दे दिया मैंने जैसे आपको ए, क्या दे दिया मैंने, की स्पेलिंग है इम्ब्रोग्लियो, जिसका हिंदी मीन्स होता है क्या, देखो इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो क्या मतलब होता है, अस्त व्यस्त। अब स्पेलिंग देखना, 4 दे रहा हूं आपको, अब इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त। तो देखो ट्रिक कैसे, याद कैसे रखनी है, पूछी की मीनिंग है, आपने बोल दिया जैसे आई एम प्लस ब्रो, यानी मैं, आई एम यानी मैं, प्लस यानी मेरा ब्रो, हम क्या करते हैं, गलियों में घूमते हैं, GLIO, गलियों में घूमते हैं। तो स्पेलिंग कैसे होगी, इम्ब्रोग्लियो, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। मैं, आई एम यानी मैं, और मेरा ब्रो यानी भाई, गलियों में घूमते हैं। तो स्पेलिंग क्या होगी, आई एम ब्रोग्लियो, तो ये होगी इम्ब्रोग्लियो। कौन सा ऑप्शन, ए, जिसका हिंदी मीन्स होता है क्या, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त या फिर हक्का बक्का। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए।
भाई लॉजिकली और ट्रिकली बता रहा हूं और पुच्ची की मीनिंग ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो स्पेलिंग देखो सारी बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग उठा लूंगा मिस स्पेल्ड में, वो पुच्ची नहीं जाती है, पुच्ची यही जाती है। आगे देखना, जैसे मैंने दे दिया आपको क्या कि आपको दे दिया मिएग्रे, मी एग्री, ऑप्शन देखना बी आपको दे दिया, अब देखो इसमें से आपको सही स्पेलिंग चाटनी है। अब आपको पता ही नहीं है स्पेलिंग कौन सी है, तो एक ट्रिक है कि एक वर्ड होता है इसका मीन्स होता है, आपको देखो कई आपने सॉन्ग सुने होंगे, गाने सुनते होंगे, आप गाने सुनते हैं तो कई गानों में आते हैं ना, मेरे एजी कहने वाले, मेरे एजी कहने वाले, लड़कियां गाती है ना ये गाना, क्या मेरे मेरे एजी कहने वाले, मेरे एजी कहने वाले, बहुत कम होते हैं साहब, मेरे एजी कहने वाले, तो मेरे एजी कहने वाले मेग्री, जिसका हिंदी मीन्स होता है क्या, अल्प मात्रा। अब बताओ मुझे कौन सी स्पेलिंग लग रही है आपको मेरे एजी कहने वाले, इसका हिंदी मीन्स होता है क्या, अल्प या फिर थोड़ी मात्रा में। देखो ऐसी स्पेलिंग कौन सी लग रही है आपको, MERE फिर एजी, मेरे एजी कहने वाले, इसका हिंदी मीन्स होता है अल्प मात्रा, ये पूछी गई स्पेलिंग है। देखो सारी लॉजिकली और ट्रिकली बता रहा हूं, पूछी गई मीनिंग का ही अपन जिक्र करें। कमिटी वाली अक्सर पूछी जाती है, कम मिट्टी, कम COM मिट्टी, MITTE। दूसरा है आपका क्या, इम्पास रुकावट या वादा, IM पास एग्जाम, एग्जाम का ई तो हो गया रुकावट या फिर ऐसी स्पेलिंग कौन सी है, ए। अगला है इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का हिंदी मीन्स होता है अस्त व्यस्त, IM ब्रो गलियों में घूमते हैं, तो IM ब्रो गलियों में अस्त व्यस्त, तो ये स्पेलिंग होगी ए। फिर मिग्री, मेरे एजी कहने वाले, मेरे एजी कहने वाले, कौन सी स्पेलिंग है, ए। बोलो बात समझ में आई क्या, ये अक्सर पूछी जाने वाली मीनिंग्स है, छोटी मोटी मीनिंग जो करवा के कचरा नहीं करवा रहा हूं, लगभग ये कमिटी वाली है, लेफ्टिनेंट या फिर लुटिनेंट जिसको मैंने कहा था वो लगभग पूछी जाती है। ये तो हर साल 200% लगा लो, हर साल घूम फिर के पूछी जाती है। आगे देखना, इसी में आगे देखना, स्पेलिंग टेस्ट या फिर मिस स्पेल्ड में कमिटी लुटिनेंट, उसके बाद में है आपका क्या देखना, कैम्पेग्न, स्पेलिंग क्या है, A B है आपका, C है आपका, और D है कैम्पेग्न। सुना होगा, क्या होता है, अभियान। कैम्पेग्न का मीन्स होता है अभियान या फिर मुहिम। अरे प्लस पोलियो कैम्पेग्न आप बचपन से जो सुने आ रहे हो वही स्पेलिंग है। अब आपको बतानी है कि कैम्पेग्न की सही स्पेलिंग कौन सी है। मिस स्पेल्ड का जो टेस्ट होता है, स्पेलिंग टेस्ट होता है, उसमें ऐसी स्पेलिंग देता है 4 और आपको पूछता है कि चारों में से सही कौन सी है। आपको बताना है कौन सी सही है, बोलो। कम पा इग्न, कैम्पेग्न, कम प्लस PA प्लस क्या आपका IGN, क्या बनता है, कैम्पेग्न। कौन सा होगा आपका, A ऑप्शन वहां पे राइट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट देखना, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उन्हीं में से करना है। लिटरेट सुना होगा आपने, लिटरेट की स्पेलिंग आप बार बार सुनते जा रहे हो, फिर भी ये देखना ऑप्शन देते ही आपको लगेगा यार सही कौन सी है। LITE, फिर दे दिया मैंने आपको RATE, ठीक है। B दे दिया मैंने आपको क्या, TTE। C दे दिया मैंने LITTERATE, और D दे दिया मैंने LITTERRE।
अब मुझे बताओ लिटरेट की सही स्पेलिंग कौन सी है? लिट प्लस इरेट। क्या याद कैसे करोगे? LIT लिट प्लस ई प्लस रेट, लिट रेट बीच में ई लगा दो तो कौन सी होगी? ए, लिटरेट, जिसे बोलते हैं क्या? साक्षर। और कैंपेन क्या होता है? अभियान या फिर मुहिम, अभियान या फिर आपका मुहिम, जैसे प्लस पोलियो कैंपेन है ना। लिटरेट की सही स्पेलिंग क्या होगी? लिट इरेट, लिट इरेट। अब अगला देखना, ओकेजनली, जो आप बार बार लगभग सुनते हो फिर भी आप स्पेलिंग लिखते ही आपको लगेगा कि कौन सी सही है, जैसे OCCA फिर SIONALLY, ओकेजनली, जिसका हिंदी मीन्स होता है कभी ना कभी, है ना, प्राय जिसे बोलते हैं, अवसरवादी। मैंने दे दिया OCASIONALY, सी दे दिया मैंने OCCA फिर SIONALY, और डी दे दिया मैंने OCASIONALLY। सही स्पेलिंग बतानी है। तो एक बात बता दूं, ओकेजनली में डबल सी आता है, डबल एल आता है, परंतु डबल एस नहीं आता। वहां पर सुन लेना इस बात को। ओकेजनली है उसमें और सक्सेसफुल जो मीनिंग है उन दोनों में डबल सी आता है, डबल एस आता है, डबल सी आता है, सॉरी डबल सी आता है और डबल एल आता है। डबल सी आएगा, डबल एल आएगा, परंतु डबल एस है वो नहीं आएगा। अब देखो डबल सी कहाँ है? ये पड़ा। डबल एल कहाँ है? ये पड़ा। डबल एस नहीं होना चाहिए। तो ओकेजनली का हिंदी मीन्स क्या होता है? कभी ना कभी। सही स्पेलिंग कौन सी है? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए दे दिया मैंने, जैसे सक्सेसफुल की स्पेलिंग है SUCCESSFUL। बी दे दिया मैंने SUCCESSFULL। सी दे दिया मैंने SUCCESSFULL। और डी दे दिया मैंने LLY FUL। ठीक है, अगला दे दिया मैंने, इसमें सिंगल एस कर दो। डी दे दिया मैंने जैसे SUCCESSFUL। तो आपको बतानी है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। मैंने कहा सक्सेसफुल में डबल सी आएगा और डबल एस आएगा, डबल सी आएगा, डबल एस आएगा। वहां जैसे डबल सी और डबल एल था लेकिन डबल एस नहीं था ओकेजनली में, जस्ट उल्टा। इसमें डबल सी आता है, डबल एस आता है। एक बात ध्यान रखना, जो फुल है ना वो फुल सही ये वाला है। गलत फुल कौन सा होता है? कई FULL को मानते हैं, जो अक्सर क्या होता है? गलत। तो देखना, डबल सी फिर डबल एस फिर FUL, तो कौन सी स्पेलिंग से होगी? ए। ये अक्सर पूछी जाने वाली स्पेलिंग है। मिस स्पेल्ड का टॉपिक है जो यहाँ करवा रहा हूं, उन्हीं के साथ आप कुछ और खुद भी, जैसे मिसचीवियस है, कुछ और खुद भी चाट के आपको सही स्पेलिंग छांटनी है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कि भाई, जैसे मैंने ट्रिक से कई क्वेश्चन करवाए हैं, तो मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन है लगभग इन्हीं में से आता है। और जो क्वेश्चन बचेंगे उनकी एक अलग क्लास भी, जब प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे तब बता देंगे ये, क्योंकि इनका कोई लिमिटेशन नहीं है। भाई स्पेलिंग जैसे मैंगो की दे दी, मैंगो की सही कौन सी स्पेलिंग है? सारी वर्ड स्पेलिंग वही पूछी जाती है जो अक्सर हर साल पूछी जाती है, उन्हीं में से घुमा फिरा के वो देता है। हो अल्लाह किए बिना आपको ये पढ़ना है, इनमें से अक्सर टच हो जाएगा। आगे देखना, आप तो बस जो करवा रहा हूं वो करते जाओ, और जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाओ, इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। प्रोफेशनल, PROFESSIONAL। बी दे दिया मैंने PROFESSIONALL। सी दे दिया मैंने क्या? PROFE फिर SIONAL। डी दे दिया मैंने PROFESSIONALL।
प्रोफेशनल में साहब आपका डबल एस आएगा, तो डबल एस ये पड़ा। बाकी देख लो डबल एस इसमें भी है, लेकिन इसमें डबल एल है जो गलत है। इसमें देख लो डबल एस नहीं है, इसमें देखो डबल एस नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन कट हो गए। सही कौन सा हो गया? ए, प्रोफेशनल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इन्हीं में से क्वेश्चन आता है अक्सर। बाकी आपको लग रहा होगा कि जिन्होंने एग्जाम दिया है कि लगभग इन्हीं में से पूछे जाते हैं, कंफ्यूज टाइप जो मीनिंग होते हैं। अरे ऐसे थोड़ी है वो आपको केट की स्पेलिंग दे देगा, CAT केट CUT, ऐसी स्पेलिंग नहीं आती है, लगभग ये वाली आती है जो लगभग आपको कंफ्यूज करती है। बात समझ में आ रही है क्या? आगे और करवाऊंगा, तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहे। और यूं की प्रैक्टिस सेट का भी यूं कह दूं कि जब करवाएंगे लास्ट में तब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो लगभग पूछे जाते हैं वही आएंगे, कचरा नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।